दोस्तों, आज एक गीत के बनने की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी खुद गीत के संगीतकार ने बताई। ये संगीतकार कोई और नहीं, राजेश रोशन साहब हैं और गीत है सारा जमाना हसीनों का दीवाना। सारा जमाना, सारा जमाना। दोस्तों, राजेश रोशन साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब ये गीत बनने वाला था, इस गीत की कहानी ऐसी थी कि एक इंडोर स्टेडियम में इस गीत का पिक्चराइजेशन था, जैसा कि उन्हें डायरेक्टर ने बताया था, और लगभग 12,000 का क्राउड होना था वहाँ पर। तो राजेश रोशन साहब ने सोचा कि इतना क्राउड रहेगा वहाँ पर, तो कुछ गाने में कुछ ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ काफी क्राउड है। तो राजेश रोशन साहब ने कोरस के लिए लगभग 150 लोगों को बुलवा लिया। 150 का कोरस बुला लिया। माइक्स ऑर्डर किए थे। माइक्स ऑर्डर करके मैंने जगह स्टूडियो के बाहर भी माइक लगा हुआ था, वो चाहे माइक बंद हो पर लोग खड़े थे। और फेमस तारदेव स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होनी थी। लोग इतने ज्यादा हो गए कोरस वाले कि मुझे बाहर से माइक्स मंगवाने पड़े। और दोस्तों, माइक्स लगने की जगह तक नहीं थी वहाँ पर। कुछ लोगों को स्टूडियो के बाहर भी खड़ा करना पड़ा। ये सब चल ही रहा था, तभी किशोर दा की एंट्री हुई और एंटर हुए तो बिल्कुल शॉक हो गई, क्या हो रहा है भाई। उन्होंने देखा तो राजेश रोशन साहब से पूछा कि ये क्या हो रहा है, इतनी भीड़, इतने लोग। राजेश रोशन साहब के चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें थी। उन्होंने उनके चेहरे को देखकर समझ लिया कि आज राजेश रोशन को क्या चाहिए। इस गीत की रिहर्सल पहले ही वो कर चुके थे, उनको पता था कि इस गीत में क्या है। और इधर राजेश रोशन साहब ने लगभग 100 पीस की ऑर्केस्ट्रा लगाई थी इस गीत के लिए। 100 पीस ऑर्केस्ट्रा, यानी कि कोई सांस लेने की वहाँ जगह नहीं। फेमस तारदेव में तिल रखने तक की जगह नहीं थी। आप समझिए कि किशोर दा इन लोगों के बीच में बैठकर गीत रिकॉर्ड किया उन्होंने, और लगभग 4 घंटे में उन्होंने गीत को कंप्लीट कर लिया। और क्या बेहतरीन गीत बना, ये आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, इस गीत की कहानी ऐसी है, पहले के लोग ऐसे ही किया करते थे, कुछ भी हो काम परफेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, एक फिल्म थी जिस फिल्म का नाम था महबूबा। इस फिल्म का एक गीत था मेरे नैना सावन भादो। मेरे नैना भादो, मन प्यासा। इस फिल्म को शक्ति सामंता डायरेक्ट कर रहे थे। दोस्तों, इस फिल्म के इस गीत की कहानी ऐसी है, ये गीत जब आर.डी. बर्मन साहब ने किशोर दा से कहा कि इस गीत को आपको रिकॉर्ड करना है, किशोर दा ने गीत को देखा और पढ़ा। उन्होंने कहा कि इस गीत को और भी कोई गा रहा है, तो आर.डी. बर्मन साहब ने कहा हाँ, इस गीत को लता जी भी रिकॉर्ड करने वाली है। किशोर दा ने आर.डी. बर्मन से कहा एक काम करिए, पहले लता मंगेशकर जी से इस गीत को रिकॉर्ड करवाइए, उसके बाद मैं ये गीत गाऊंगा, क्योंकि ये गीत काफी कठिन है और मुझे लगता है कि जब लता मंगेशकर गा लेंगी, उस गीत को सुन के मैं उसमें उसका पोस्टमार्टम करके अपने तरीके से गाऊंगा। तो आर.डी. बर्मन साहब ने शक्ति सामंत से ये बात कही कि भाई किशोर दा ऐसा बोल रहे हैं। शक्ति सामंत ने कहा कि यार गीत की शूटिंग होनी है, अब वो कह रहे हैं लता मंगेशकर से गवाइए, मगर आर.डी. बर्मन ने कहा किशोर दा बोल रहे हैं तो करना तो पड़ेगा। तो फौरन लता जी को बुलवाया गया। इस गीत की रिकॉर्डिंग लता जी से की गई। अब जब रिकॉर्डिंग करके लता मंगेशकर चली गई, बाद में किशोर कुमार को बुलाया गया, इस गीत को सुनाया गया। तो किशोर दा ने बोला आर.डी. बर्मन से कि भाई रुक जा, पहले मुझे इस गीत को पूरी तरह सुन लेने दे, मैं अपने ढंग से इस गीत को गाऊंगा, तो इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। किशोर दा ऐसे ही आर.डी. बर्मन से बात किया करते थे, आपस में दोस्त थे इसलिए। तो आर.डी. बर्मन मान गए, बोला ठीक है, आप जैसा करिए अपने हिसाब से देखिए। जब गीत रिकॉर्ड हुआ किशोर दा का, तो क्या गाया है उन्होंने आप खुद ही जानते हैं। और ये गीत किशोर दा का ही फेमस हुआ, ज्यादा लता मंगेशकर का नहीं फेमस हुआ इतना, आप सभी जानते हैं। दोस्तों, इस बात को आर.डी. बर्मन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। इंटरव्यू की कुछ क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, सुनिए। लता भाई भी गाने वाली है, बिल्कुल गाने वाली। पहले उनसे गाओ, तो पहला डेट आपका है राजेश का। ये गाना बहुत तगड़ा गाना है, बहुत मुश्किल गाना, मैं सुनूंगा उसको, मैं पोस्टमार्टम करूंगा, उसको खाऊंगा, फिर गाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। धन्यवाद।